Hello students, this is Dr. Vijay Zwar. Welcome to Anand Tutorials again. So today's topic is mensuration. Mass 2, chapter number 7. Mensuration में काफ़ी इजी है mensuration. सिर्फ फॉर्मूले आपको अच्छे से याद चाहिए. एक बार फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए तो mensuration कोई बड़ी बात नहीं. मैं कैलकुलेशन के टेक्निक्स भी इसमें बताऊंगा आपको. So let us start. So mensuration में ये कुछ बेसिक 3 डायमेंशनल फिगर्स दिए आपको, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्पीयर एंड हेमीस्फीयर. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड. क्यूबॉइड हमारे पास ऐसे क्यूबॉइड जैसे बहुत सारे शेप्स होते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा जो मोबाइल फोन होता है वो भी क्यूबॉइड होता है. तो क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस होते हैं? ऑल 6 सरफेसेस. ये ऐसे, इसमें लेंथ, ये हो गया हाइट और ये हो गया ब्रेड्थ. तो ऐसे कितने फिगर्स आएंगे इसमें? देखिए, देयर विल बी टोटल 6 सरफेसेस. ये फर्स्ट सरफेस हो गया, इसके पीछे का ये सेकंड सरफेस हो गया ऐसे. तो ये क्या आएगा? L इंटू बी, एल इंटू बी. तो ये क्या आएगा? 2L इंटू बी. ये इसका सरफेस हो गया. फिर ये साइड के 2 सरफेस हो गए ऐसे एंड ऐसे. ये क्या हो गया? एच बी, एच बी. सो दिस इज गोइंग टू बी 2H इंटू बी. और इसके बाद में होगा ऊपर और नीचे के 2 सरफेसेस. तो ये ऐसा और ये ऐसा नीचे का सरफेस. ये क्या दिया है आपको? ये दिया है, आई एम सॉरी, ये L इंटू एच चाहिए. L इंटू एच, ये फ्रंटल सरफेस है. ये ऊपर के 2 सरफेस है, ये आएगा L बी, L बी. तो ये आएगा 2L इंटू बी. सो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LH प्लस 2HB प्लस 2LB. तो इसमें से 2 आप बाहर ले लीजिए. सो 2 बाहर लेने के बाद ये आएगा L इंटू एच प्लस H इंटू बी प्लस L इंटू बी. इसका सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया. इसका वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम विल बी वेरी सिंपल, L इंटू बी इंटू एच इज गोइंग टू बी वॉल्यूम. अगर क्यूब रहता है तो क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क इतना रहता है कि क्यूब में सारे साइड्स जो रहते हैं वो सेम रहते हैं. L इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू बी. सो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? टोटल सरफेस एरिया is equal to 6L square. Each surface area will be of area L square and it is multiplied by 6, so 6L square. और इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब. इट इज सो सिंपल. तो ये 2 सिंपल फिगर्स हो गए. अब उसके बाद में हमको देखना है सिलेंडर. तो सिलेंडर में क्या स्पेशल है? सिलेंडर और कोन, ये 2 कंपेरेबल फिगर्स है. सिलेंडर और कोन देखते हैं. सिलेंडर और यहाँ देखते हैं हम कोन. तो सिलेंडर और कोन में एक खास बात होती है, ये दोनों का बेस जो होता है वो सर्कुलर बेस होता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक सर्कल ऐसे और इसके बॉटम में भी एक सर्कल आ जाएगा ऐसे. और ये कोन है तो ये कोन का भी फिगर ऐसे आ जाएगा. तो इसका हाइट आएगा h और इसका रेडियस आएगा r, जैसे दिखा है आपको r. और इसमें इसका हाइट आएगा h, इसका रेडियस आएगा r और ये है स्लांट हाइट l. अभी आप देखेंगे कि जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम निकालते समय आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम. सो वॉल्यूम पहले आप सर्कल ले लीजिए पाई r स्क्वायर और इसको सिंपली आप h से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. पहले सर्कल का एरिया ले लिया और उसको h से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको वॉल्यूम मिल गया. अब वैसे ही यहाँ पे भी इसका वॉल्यूम अगर निकालने जाते हैं
तो इसके वॉल्यूम में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये भी ठीक है। बट आप देख सकते हो कि इसका जो टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस यहाँ पे अपेक्स है और यहाँ पे एक सर्कल है, तो इसमें डिफरेंस ये आएगा कि सिंपली 1/3 आपको लिख देना है, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। मतलब ये वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम, इसमें क्या रहता है, वो रिलेशन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आता पाई आर स्क्वायर एच और ये आता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये रिलेशनशिप इसमें एग्जिस्ट करता है। अब उसके बाद में इसके सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया के लिए ये जो सरफेस है ये पर्टिकुलरली क्या होता है, सर्कुलर होता है। सर्कल का कर्ड सरफेस एरिया, इसी को हम शॉर्ट में CSA कहते हैं, CSA। ये क्या होगा, ये सर्कल का सरकमफरेंस आपको लेना पड़ेगा 2 पाई आर, ये हो गया इसका सरकमफरेंस। इसको सिंपली आप h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये आएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में आपको ये लेना पड़ेगा, ये दो, अभी तो ये कर्ड सरफेस एरिया हो गया, ऊपर का सर्कुलर पार्ट और नीचे का सर्कुलर पार्ट। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये आएगा कर्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब ये नीचे का सर्कल और ऊपर का सर्कल, ये दोनों का एरिया लेना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो। इसमें से चाहे तो आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आएगा h प्लस आर, एंड दिस वे यू विल एबल टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिमिलरली आपको इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। अभी इसमें और एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है, जो स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट मतलब आपको ये ऐसा कंसिडर करना है, इसको h, ये हो गया r और ये हो गया l। सो दिस इज l इज स्लांट हाइट। तो l को कैसे निकालेंगे, आप जस्ट ये छोटा सा ट्राइंगल कंसिडर करिए, h r और l। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आएगा l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो l इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ऐसे। सो दिस इज योर स्लांट हाइट। अब ये स्लांट हाइट आने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका सरफेस कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, कर्ड सरफेस एरिया CSA, कर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर इंटू एल। और टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, आपको कर्ड सरफेस एरिया ऐड प्लस ये नीचे जो इसका सर्कल है, ये इस सर्कल का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें भी आप चाहे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, और वो पाई आर एंड दिस एल प्लस आर। तो दिस इज गोइंग टू बी योर टोटल सरफेस एरिया। सो ये हो गया सिलेंडर और कोन का। अब स्पीयर है, तो स्पीयर में तो कॉमन फॉर्मूला है, जैसे सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसी का हाफ आएगा, वॉल्यूम का हाफ यहाँ का वॉल्यूम आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये सिंपली आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसका कर्ड सरफेस एरिया आएगा, इसका कितना है, तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हाफ कर दीजिए तो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया जब आप निकालोगे तो टोटल सरफेस एरिया में आपको एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा ये आर, तो ये सरफेस एरिया आएगा इसका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर है, और ये सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों को आप ऐड कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट
3 pi r square. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 pi r square. इन दोनों का एडिशन आएगा 3 pi r square. सो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग. सॉल्ड एग्जांपल्स, ये काफ़ी इजी है. देखिए यहाँ दिया आपको 30 सेंटीमीटर. एक द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ एन oil can is 20 centimeter, 20 centimeter and 30 centimeter as shown in the figure. तो हाउ मच ऑयल इट विल कंटेन, कितना ऑयल इसमें आएगा. तो आप क्या करेंगे, इस सब का मल्टीप्लीकेशन कर डालेंगे 30 इंटू 20 इंटू 20. सो ये आएगा आपका वॉल्यूम. अब वॉल्यूम कितना आया आपका 30 इंटू 20 इंटू 20, जो भी आया होगा आपको 1 लीटर मतलब कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो कितने लीटर्स आएंगे ये आपको पता चल जाएगा. वैसे इसका भी आप टोटल वॉल्यूम निकालिए. द एडजॉइनिंग फिगर शोज द मेजर्स ऑफ जोकर्स कैप. हाउ मच क्लोथ इज नीडेड टू मेक सच अ कैप. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैप है तो ये नीचे का जो हिस्सा रहता है उसका क्या रहता है, वो हॉलो रहता है. तो आपको सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया निकालने का. इस कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. तो उतना फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज डाली और आपको कर्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा. पाई आर एल आई थिंक कर्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल. तो इसमें एल भी निकालना पड़ेगा. तो एल कैसे निकालेंगे, यू विल अगेन मेक अ ट्राइंगल. ये ट्राइंगल में क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर विल बी रेडियस, 21 सेंटीमीटर विल बी एल. यू हैव टू फाइंड आउट एच. नो आई थिंक ये दिया ही है 21 सेंटीमीटर. सो फाइन, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. पाई इंटू 10 इंटू 21, तो इतना आ जाएगा आपका कर्ड सरफेस एरिया. अब देखते हैं, ये एक्टिविटी को छोड़ देते. ये देखिए, the height and radius of a cylindrical water reservoir is 2.8 and 3.5 meter respectively. How much maximum water can the tank hold? A person needs 70 liters of water per day. How many persons is the water sufficient for a day? Pi is equal to 22/7. अब इसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि जो भी वैल्यू आपको पाई का दिया रहेगा वही पाई का वैल्यू आपको कैलकुलेशन में कंसिडर करना है. तो पहले तो हम क्या कर लेंगे कि ये सिलेंड्रिकल वाटर रिजर्वायर का वॉल्यूम निकाल लेंगे. वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच. आपको पाई का वैल्यू 22/7 जैसे आपको प्रोवाइड किया गया वही लिखना है. 2.8 इंटू 2.8, आर स्क्वायर आएगा 2.8 इंटू 2.8 और एच आ जाएगा इसका 3.5. सो यू आर गोइंग टू गेट 86.24 मीटर क्यूब. नाउ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच लीटर्स, 1000 लीटर्स. तो इसको 1000 लीटर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट दिस फिगर. अब इसमें क्या कहा है कि 1 पर्सन नीड्स 70 लीटर्स ऑफ वाटर. तो आप इसको 70 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 1232 पर्सन. दिस मच फॉर दिस मच पर्सन दिस इज सफिशिएंट, दिस मच वाटर इज सफिशिएंट. अभी देखिए, हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर. नाउ आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है 30 सेंटीमीटर का. तो आपको कहा है कि कुछ छोटे सिलेंडर्स हम लोगों को बनाने के, जो सिलेंडर के डायमेंशंस आपको दिए 10 सेंटीमीटर रेडियस एंड 6 सेंटीमीटर हाइट. तो आप क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर 10, रेडियस ऑफ स्फीयर 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर. सो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सिलेंडर्स विल बी देयर. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, ऐसा कर लेंगे. सो एन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. आप पहले ये सारी वैल्यूज डाल लीजिए. 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एच. तो ये रेडियस अलग अलग है, ये पाई पाई कट जाएगा यहाँ पे. और उसके बाद में आप रेडियस का वैल्यू 30 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर दीजिए और कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, ये पुट कर दिए. जितना कैंसिलेशन पॉसिबल हो सकता है उतना करिए. तो यू विल फाइंड द आंसर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. अब इसमें आप सेपरेट ये मत करिए, नहीं तो कुछ लोग ऐसा करेंगे कि पहले स्पीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर सिलेंडर का निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे. तो इसमें बहुत टाइम चला जाएगा. आप सिंपली फॉर्मूला लिखिए, कॉमन चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और आपको वैल्यू सीधा सा मिल जाएगा. नाउ टेंट ऑफ सर्कस such that a tent of circus is such that its lower part is cylinder and upper part is conical. The diameter of the base of tent is 48 meter. Height of the cylindrical part is 15 centimeter. ये दिया है आपको. The total height of the tent is 33 centimeter. This much is 33 centimeter. Find the area of the canvas required to make the tent
ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। अब ये टोटल हाइट इसका 33 मीटर आपको दिया है। लेट द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट बी h एंड दिस h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। लेट द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज h। इतना पार्ट अगर h हो जाता है तो h कितना आएगा, 33 माइनस 15। 33 इज द टोटल हाइट ऑफ द टेंट और 15 क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट। ये आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस इज 18। अब स्लांट हाइट ऑफ द कोन L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 30 मीटर्स। तो ये आ गया 30 मीटर्स। अब आप कैसे लेंगे, कैनवास रिक्वायर फॉर टेंट, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट। ये कर्ड सरफेस क्यों लिया हमने, क्योंकि ये और ये इतना ही कैनवास इसको लगेगा और इसमें सिर्फ सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया उतना ही लगेगा। आपको ये सर्कल्स नीचे के कंसीडर करने नहीं है। तो ये क्या आएगा, 2 पाई आर एच कैपिटल एच प्लस 2 पाई आर एल, आई एम सॉरी पाई आर एल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए रिस्पेक्टिव वैल्यू। यहाँ पे भी आपको बताया गया होगा कि पाई दिया नहीं है, ओके। सो आप पाई 22/7 ले लीजिए, तो ये कैलकुलेशंस के लिए इजी हो जाएगा आपको। नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट, जितना टेंट का वॉल्यूम रहेगा उतना ही एयर का भी वॉल्यूम रहेगा उसमें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये सारे वैल्यूज आपने कॉमन ले लिए यहाँ से, वैल्यू पुट कर दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए और निकालिए आंसर। तो ये इतना आंसर आ जाएगा आपका 38,016 मीटर क्यूब। सो कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू दिस मच एंड दिस मच द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द टेंट। ओके, सो अभी ये कुछ आपको प्रैक्टिस सेट दिया है। तो इसमें ये जो चीज़ दी है, ये कोनिकल वाटर जग। कोनिकल वाटर जग का ऑब्जर्व द फिगर, द पोस्ट, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन बी कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालिए और इसका वॉल्यूम निकालिए, या फिर उसको n के फॉर्मूले से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, वॉल्यूम ऑफ जग इनटू n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिए, कॉमन पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा और आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। अब ये दिया है, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोन इज प्लेस्ड ऑन द सिलेंडर, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। इसका हाइट आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे हाइट फाइंड आउट करेंगे, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम आपको दिया है। अब बेस का वॉल्यूम अगर दिया तो बेस का एरिया दिया आपको, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये दिया है। और टोटल वॉल्यूम दिया है आपको, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म v इज इक्वल टू 500 दिया है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर क्यूब ऐसे। तो ये कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h प्लस ये क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h ऐसे। अब इसका और इसका हाइट अलग अलग रहेगा, तो ये मान लो कैपिटल H हम सिलेंडर के लिए ले लेते हैं, स्मॉल h इसके लिए ले लेते हैं। दोनों का बेस तो सेम ही है। आप ये देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर ये दो कॉमन चीज़ें हैं आपके, पाई आर स्क्वायर। तो ये आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे h प्लस h/3 ऐसे ले सकते हैं। दिस इज 500। अब पाई आर स्क्वायर में ये जो वैल्यू है 100 का, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, एरिया ऑफ द बेस। और h आपको पता नहीं और h/3 आपको पता नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 500। सो ये डिवीजन में जाएगा तो ये सिंप्लीफाई आ जाएगा, h प्लस h/3 ऐसे। इसमें और कुछ रिलेशन दिया है क्या, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। तो ये जो h है ये आप 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, 3 प्लस h/3 एंड यू कैन डू द रेस्ट कैलकुलेशंस। इजी है ये। इसके बाद ये देखिए, अ टॉय इज मेड फ्रॉम हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड अ कोन शोन, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय।
तो ये हो गया हेमिस्फीयर, यहाँ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ सिलेंडर का फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पे इसका कोन का फॉर्मूला लग जाएगा। आपको एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया में ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस आ जाएगा, उसके बाद इसका कर्व सरफेस आएगा सिलेंडर का, और इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा। यहाँ पे ये जो सर्कल के एरिया है, ये सर्कल के एरिया इसमें ऐड करने नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो ये अगर हम ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, इसका कितना आएगा और इसका कितना आएगा, ये तो हमको पता है 2πr। और ये जो कुछ भी हाइट होगा इसका या लेंथ होगा ये आप डाल दीजिए इसमें। ये कितना आएगा, ये आएगा पाई आर, और ये कितना दिया है आपको, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, एल का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपको दिया है 3 सेंटीमीटर और ये कितना दिया है 4 सेंटीमीटर ऐसे। तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9 + 16 = 25। तो ये आ जाएगा 5 आपका। तो यहाँ आप एल का वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं। ये जो रेडियस है, ये रेडियस तो 3 सेंटीमीटर ही रहेगा इसके लिए और इसके लिए भी। अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया आपको यहाँ लिखा दिया गया ऊपर, ये हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया आएगा इसका 2πr²। तो ये आएगा 2πr²। इसमें से आप सारे पाई कॉमन ले लीजिए और आर भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सबका रेडियस भी कॉमन है, और वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। अब देखते हैं हम लोग फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन काफ़ी सिंपल होता है। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कोन है तो कोन आप काट लीजिए पैरेलल टू इट्स बेस, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ फिगर। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन में देयर विल बी 2 रेडाई, एक अपर पार्ट का और एक लोअर पार्ट का, एंड दैट विल बी डिफरेंट। तो ये और ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एच, एंड अगेन दिस इज स्लांट हाइट, इसका जो भी रहेगा वो स्लांट हाइट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, जैसे आपने देखा था सिलेंडर का कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था, पाई आर एल था, पर यहाँ पे रेडाई 2 है, R1 एंड R2। तो R1 R2 आपको निकालना पड़ेगा। इसका जो L है वो भी कैसे निकालेंगे हम, √h² प्लस ये L इज इक्वल टू √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। 2 रेडाई जो दी रही है आपको, ये और ये कंसिडर करना है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज H, एंड यू विल फाइंड L आउट ऑफ दिस। अभी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम अगर लेना है आपको तो पाई इंटू एल, R1 प्लस R2, आप ऐसा कर सकते हो। और टोटल सरफेस एरिया कैसा आएगा, टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल एंड एरिया ऑफ दिस सर्कल, ये आएगा पाई R1² प्लस पाई R2²। और अगर वॉल्यूम निकालना है आपको तो वॉल्यूम निकालते समय ये आएगा 1/3 पाई H, और फिर आएगा R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। तो यहाँ पे सिंपली आपको, जैसा अ बकेट इज फ्रस्टम शेप एंड इट्स हाइट इज 28 सेंटीमीटर, रेडाई ऑफ सर्कुलर फेसेस आर 12 एंड 15, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट। यू हैव टू टेक पाई एज 22/7। तो कैपेसिटी ऑफ बकेट मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। तो ये सारे फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल सिंपली गेट वॉल्यूम। तो इतना हो गया आपका कैपेसिटी। आप सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो यू आर गोइंग टू गेट इट इन लीटर्स। तो अभी ये भी सिंपल सा सम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है भी। अभी देखते हैं हम लोग सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, अभी देखिए दिस इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल, और ये है इसका एंगल दिया हुआ आपको। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज एनक्लोज्ड बाय 2 रेडाई एंड करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। सो अब रेडाई तो पता है आपको, ये OP एंड OQ, दिस आर द 2 रेडाई एंड माइनर सेक्टर। तो ये माइनर सेक्टर, ये इसका क्या है, करस्पॉन्डिंग आर्क है PMQ। तो ये सारी चीजें मिलके आपका सेक्टर है।
सेक्टर ऑफ सर्कल बनेगा। तो ये हो गया माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर क्या होगा, यहाँ पे हो गया इन अबव फिगर ओ पी एम क्यू इज माइनर सेक्टर एंड ओ पी बी क्यू ओ, तो ये क्या हो गया आपका मेजर सेक्टर हो गया। अभी देखिए पूरा सर्कल का सेक्टर कितना होता है 360 डिग्रीज। अभी हाफ सर्कल का कितना सेक्टर आएगा, ये आएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। 90 डिग्रीज अगर एंगल रहता है, अब तो 360 डिग्रीज का एंगल रहेगा फुल सर्कल के लिए, तो सेमी सर्कल के लिए कितना रहेगा डिवाइडेड बाय 2 इज 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे भी आपको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। अभी इसको 90 डिग्रीज का एंगल हम लोग देते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा 360 डिवाइडेड बाय 4, सो दिस एरिया इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 4 एंड इफ इट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज इन दैट केस आपको इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप एरिया भी 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ ये दिया ही है, ये टेबल में पूरा एलेबरेट किया है इसको, ये इट्स वेरी इजी। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला ये, इस फॉर्मूले से आप ये निकाल सकते हैं। अभी लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा, अब देखिए फिर से फुल सर्कल का अगर आपको लेंथ निकालना है, आर्क लेंथ निकालना है, तो वो क्या रहेगा, इट विल बी सिंपली सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर। सेमी सर्कल का निकालना है तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, फिर 90 डिग्रीज के लिए निकालना है तो 1/4 कर दिया, और 60 डिग्रीज के लिए क्या आएगा डिवाइड बाय 6 कर दिया। जैसे हमने ऊपर किया था ठीक वैसे यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो आप देख सकते हैं इन दो फॉर्मूले में क्या सिमिलरिटी है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, इसमें क्या है एरिया ऑफ सेक्टर में हमको क्या लेना है थीटा बाय 360, यहाँ पे भी थीटा बाय 360 है। यहाँ पे हम क्या करते हैं एरिया ऑफ सर्कल ले लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लेते हैं सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर। ऐसे देखिए यहाँ पे आ गया आपका पाई आर स्क्वायर, और ठीक नीचे आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा 2 पाई आर। सो दिस वे इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। लेंथ ऑफ आर्क लेते समय आपको ये लेना पड़ेगा दैट इज सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, और जब आप एरिया ऑफ सेक्टर लेते हैं तब आपको सर्कल का एरिया लेना है, दैट इज सो सिंपल। तो एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर है, जहाँ पे एरिया है वहाँ पे आपको सर्कल का एरिया लेना है, और लेंथ के वक्त आपको सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल लेना है। अब ये भी काफ़ी इजी समझा है, इसमें आपको एंगल दिया है, सेक्टर निकालना है और लेंथ, तो आप सिंपली वैल्यू पुट करिए। यहाँ पे भी आपको पाई का वैल्यू दिया रहेगा, वही पाई का वैल्यू आप यहाँ यूज करेंगे, आप दूसरा कोई वैल्यू यूज नहीं करेंगे। अब जैसे ये दिया है इन द फिगर 7.29 P is the center of the circle, radius 6 centimeter and segment QR is tangent at Q and PR is equal to 12 centimeter। ये PR आपको 12 centimeter दिया हुआ है। तो क्या करना है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, देखिए द रेडियस जॉइनिंग ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पी एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज होने के बाद पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, पी आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ये भी आपको दिया है। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाई 2, ये रेशियो दिया है डिवाइडेड बाई 2। वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल is half hypotenuse, then the angle opposite to it is 30 degrees। तो एंगल अपोजिट टू इट इज 30 डिग्रीज, तो आर का एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्रीज का हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 60 डिग्रीज का। देखो ये कुछ ऐसा दिया आपको ऐसे, दिस इज 12 दिस इज 6, इन दोनों के बीच में हाफ का रिलेशनशिप है, तो ये क्या आएगा दिस विल बी 30 डिग्रीज एंड दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज। तो आपको अगर ये एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे एरिया, अब एरिया निकालने के लिए 30/60 का दिया बाय 30/60/90 थ्योरम, क्यू आर इज इक्वल टू √3/2 इंटू PR। तो √3/2 इंटू PR का मतलब क्या आ जाएगा, PR है 12 सेंटीमीटर,
ये आएगा 12, ये आएगा 6√3। तो क्यू आर का वैल्यू हो गया 6√3। अभी हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे हम लोग। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, क्यू आर है बेस, और हाइट कितना है, पी क्यू। ये सब आप इसमें डाल दीजिए, तो यू आर गोइंग टू गेट द एरिया ऑफ एज 31.14। अब देखिए एरिया जो निकला है ये पूरे ट्राइंगल का निकला है ऐसा। और ये जो पिंक पार्ट है, ये पिंक पार्ट क्या है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पी क्यू ए बी, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द सेक्टर ऑफ द सर्कल। और इसका एंगल भी आपने कैलकुलेट किया है, 60 डिग्रीज एंगल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है इसका। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये कर दिया हमने। ये 6 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस एरिया ऑफ सेक्टर। अब आप क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने का। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए सबसे बड़ा एरिया कौन सा है आपका, ट्राइंगल का है। और उसमें से हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया में से हम लोग इस सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यू आर गोइंग टू गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मतलब आपका सेक्टर का एरिया समवॉट इस तरीके से दिखता है ऐसे। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, ये क्या हो गया आपका, दिस बिकम्स योर एरिया ऑफ सेक्टर। और ये टोटल क्या हो गया, ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमको शेडेड एरिया मिलेगा, शेडेड एरिया। ऑलराइट, तो ये ऐसे हो गया। अब यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी है, ये एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ईजी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया है आपको एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर में एक ही डायमेंशन रहता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आता है, ये जो भी एक साइड दिया हुआ उसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। फिर ये जो सेक्टर दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर DAXC, इसमें एंगल कितने का आएगा, ये एंगल है 90 डिग्रीज का। ये 90 डिग्रीज का एंगल आप पुट कर दीजिए, पाई और पाई आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, मतलब 7 स्क्वायर आएगा। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, तो आप सबसे पहले स्क्वायर का एरिया ले लीजिए माइनस सेक्टर का एरिया ले लीजिए, तो आपको शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा। अब देखते हैं हम लास्ट पार्ट इसका। अब यहाँ पे भी ये कुछ कुछ फिगर्स दिए, थोड़ी डिफिकल्ट जाती है लोगों को। जस्ट फॉर एग्जांपल ये फाइंड आउट करना है आपको 12, प्रॉब्लम नंबर 12। ये दिया है आपको, दिस इज रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। सो पी क्यू इज इक्वल टू, ये देखिए ये दिया है पी क्यू आर एंड एस। ये इसमें से पी क्यू दिया है आपको 14 सेंटीमीटर, उसके बाद में क्यू आर दिया है 21 सेंटीमीटर ऐसे। तो फाइंड द एरियाज ऑफ द पार्ट्स एक्स वाई एंड जी। तो एक्स वाई जी का एरिया आपको निकालने का है, तो कैसे निकालेंगे आप, वो देखिए। क्यू आर पी क्यू दिया है 14, क्यू आर दिया है 21 सेंटीमीटर। तो ये कैसे निकलेगा, अब ये कुछ ऐसा दिया आपको, और उसके बाद में ये ऐसा दिया ऐसे। तो ये आ जाता एक्स, ये आ जाता वाई, और ये आ जाता है जी। ये कितने डिग्रीज का है, 90 डिग्रीज का। 90 डिग्रीज का है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, ये भी दिया आपको 90 डिग्रीज का, और ये भी 90 डिग्रीज का है। रेक्टेंगल के साइड्स एक दूसरे को 90 डिग्री से रहते। तो क्यू आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड दिस इज 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना रहेगा, 14 सेंटीमीटर ही रहेगा यहाँ से यहाँ तक। अगर ये 14 है तो ये कितना रहेगा, इट विल बी 7 सेंटीमीटर। अब ये दोनों एरिया देखो, एरिया ऑफ सेक्टर ये कौन सा है, पी क्यू, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर एक्स ऐसा नाम देते हैं हम लोग। तो ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें रेडियस आपको दिया है, थीटा कितना है 90 डिग्रीज है, ये 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा इसका 14 स्क्वायर ऐसे। एरिया ऑफ सेक्टर वाई कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर वाई में आएगा, ये भी 90 अपॉन 360 ऐसे ही आएगा इंटू पाई। यहाँ पे रेडियस रहेगा 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर।
ऐसे अगर दिया है आपको 14 और 7 दिया है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दिस इज 1/4, दिस इज 1/4, ये आएगा 1/4 इंटू पाई का वैल्यू लेंगे हम 22/7। 22/7 लेने के पीछे रीजन ये है कि ये 14 जो इसके मल्टीपल में है, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट, ये आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, सो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। ये आ जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा और ये भी आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब रह गया इसका जी का एरिया कैसे निकालेंगे आप, तो ये आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ एक्स प्लस एरिया ऑफ वाई, तो ये आएगा आपका एरिया ऑफ जी। सो सिंपल। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है इसका, ये भी इजी है ऐसे। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया आपको, LM is equal to 14 सेंटीमीटर as shown in the figure. 3 sectors are drawn with the vertices as a center and a radius is equal to 7 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है LMN, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये कैसे निकालेंगे, आपको LM इज इक्वल टू दिया है 14 सेंटीमीटर, तो LM इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर देने के बाद आप थोड़ा सा बेसिक ज्योमेट्री आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया गया है LMN। LMN है तो LM कितना है, 14 सेंटीमीटर दिया आपको, तो आप यहाँ से ऐसा इसका हाइट निकालेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 7 सेंटीमीटर। तो आप हाइट निकाल लीजिए यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसका एरिया मिल जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। फिर क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसने बोला है कि 3 सेक्टर्स आर देयर और 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन विथ वर्टाइसेस एज सेंटर्स। ये वर्टाइसेस क्या है, इसके सेंटर्स है, और ये एंगल कितने का होगा, जो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हर एक एंगल 60 डिग्रीज का होगा, 60 डिग्रीज। इसका रेडियस आपको प्रोवाइड किया है, ये रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये सब दिया है आपको 7 सेंटीमीटर का रेडियस, दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, क्या आसानी से निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ये आएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ऐसे, और ये थीटा कितना है 60 डिग्रीज, ये आएगा 360 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे भी आपको 22/7 लेना पड़ेगा, और ये 7 का स्क्वायर, तो 7 कैंसिल हो जाएंगे और आराम से आपको एरिया मिल जाएगा इस तरीके से। और टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, एक सब सेक्टर एक जैसे ही आएंगे इसके, आप क्या करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और शेडेड एरिया का रीजन अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे पूरा, और उसमें से ये 3 शेडेड 3 सेक्टर्स है, वो 3 सेक्टर्स का एरिया हम माइनस कर देंगे उसमें से, तो आपको ये शेडेड एरिया मिल जाएगा। क्योंकि तीनों सेक्टर का एरिया एक ही है, तो आप एक एरिया कैलकुलेट करें और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको तीनों सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, और उसको क्या में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से। इट इज सो सिंपल। अब देखते हैं सेगमेंट, तो सेगमेंट भी इजी है। सेगमेंट में आपको क्या करना है, देखते हैं इसका भी। सेगमेंट का फॉर्मूला आपको दिया है, क्या है सेगमेंट का फॉर्मूला देख लीजिए। एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट जनरली आता है ये, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमको एक 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ा सा सेगमेंट को हम अच्छे से देख लेते हैं। अब देखो ये सर्कल है और ये कॉर्ड ज्वाइन हो रहा है ऐसे, तो ये कॉर्ड के नीचे का जो भी एरिया रहेगा दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए सेंटर हमने डिफाइन कर दिया O, ये देते हैं हम P, X और Q ऐसे, ज्वाइन दीज टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ बन गया एक ट्रायंगल और ये बन गया आपका सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आपको निकालना है
तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना पड़ेगा माइनस क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बाद आई एम सॉरी, ये हम पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं आएगा, एरिया ट्राइंगल बड़ा रहेगा, ये आएगा पहले हमारा सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर मतलब क्या हो गया, सेक्टर मतलब ये सारा एरिया हो गया कंप्लीट, और उसमें से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला इसने ऐसे डिफाइन किया है, आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप रिस्पेक्टिवली अभी कैसा है कि जो भी सम दिया रहेगा आपको, तो आपको एंगल दिया रहेगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज 30 डिग्रीज, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, अभी मेथड 1 और मेथड 2 ऐसे दो मेथड यहाँ पे दिए आपको। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर में आपको क्या दिया, ए ओ बी, मतलब ये एंगल जो है वो कितना है, 30 डिग्रीज का एंगल दिया है, और इसका रेडाई कितना दिया, ओ ए इज इक्वल टू 12। तो सेक्टर का एरिया का थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको सेक्टर का एरिया मिल गया। देन यू ट्राई टू फाइंड आउट 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये हो गया आपका ट्राइंगल ओ ए बी, ये आएगा 36 सेंटीमीटर। इसको माइनस कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, या अदरवाइज आप स्ट्रेट अवे फॉर्मूला यूज़ करिए, ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए कि फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा ए एक्स बी। आप उसी तरीके से रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर पी is 10 centimeter if the chord AB है of the circle subtend an angle, subtend a right angle at P, ये है 90 डिग्रीज का एंगल। सो फाइंड द एरियाज ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको 3.14 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, P मतलब पी ए एक्स बी, ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे, पूरा सेक्टर का एरिया आ गया आपका 78.5। उसके बाद में हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगा के आप ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा 28.5, और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसा आएगा, सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया, ये आ जाएगा आपको मेजर सेगमेंट का एरिया। अभी वैसे ही ये दिया है आपको, रेगुलर हेक्सागोन इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द सर्कल एंड द हेक्सागोन। अभी यहाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हेक्सागोन का आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर्मूला, आई एम सॉरी कहाँ गया, ओके। तो एक 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इससे आपको मिल जाएगा हेक्सागोन का एरिया और फिर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल के एरिया में से हेक्सागोन का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस एरिया। तो ये एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द सर्कल एंड द हेक्सागोन हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट मेंसुरेशन। इसमें मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया आपको और कुछ सम्स भी हमने कर लिए यहाँ पे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।